गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी स्पेशल। ठीक है, अब पेट का एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया है। अब कौन से एग्ज़ाम लगे पड़े हैं, आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी पीएससी का एग्ज़ाम भी मतलब आने ही वाला है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी वो कंडक्ट हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 17 मार्च को ही वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ उसके लिए मुझे तैयारी तो यार हम लोग को तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या स्टार्ट किया है, मैंने यूपी स्पेशल का सीरीज़ एक स्टार्ट किया है। लगभग 3-4 वीडियो में यूपी स्पेशल के सभी क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस, क्योंकि पेपर में यूपी स्पेशल के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। ठीक है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वो 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके हो गए पक्के। ठीक है, उसके बाद नया सीरीज करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कई क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या एक जगह किया है कि उन सभी क्वेश्चनों को एक साथ ही लिख दिया है, जिससे ज़्यादा पेज नहीं भरेगा और इजी रहेगा। ठीक है, तो जैसे से स्टार्ट करते हैं आपको क्लियर होता जाएगा। तो हमारा क्या है पहला, अब देखो यूपी स्पेशल में सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा शहर फेमस है। तो चुनार जो है वो फेमस है। ठीक है, दूसरा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लकड़ी से बने ढोलक बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो अमरोहा जो है फेमस है लकड़ी से बने ढोलक बनाने के लिए। ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। अमरोहा किस लिए फेमस है, तो लकड़ी से बने ढोलक बनाने के लिए। और दूसरा, वो कौन सा शहर है जो लकड़ी से बने ढोलक बनाने के लिए फेमस है, तो अमरोहा है। ठीक है, तीसरा है कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है, स्कोडा का है। ठीक है, स्कोडा का हेडक्वार्टर, स्कोडा का शोरूम वोरूम नहीं है। ठीक है, शोरूम इन द सेंस कि मतलब स्कोडा का कोई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यूपी में। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बुलंदशहर का कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है। तो खुर्जा जो है चीनी मिट्टी के बने बर्तनों के लिए फेमस है। फिफ्थ है मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। तो मुरादाबाद, देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक बार आता है कि धातु के बर्तन के लिए, तो हाँ आंसर ये भी है। दूसरा पीतल के बर्तन के लिए, तो हाँ आंसर ये भी है, क्योंकि पीतल भी तो एक धातु ही है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जा रही है। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का शहर कास्ट बेल के लिए प्रसिद्ध है। मतलब बेल बनाने का जो प्रोसेस है, कास्टिंग प्रोसेस से बेल बनाया जाता है, तो जलेसर है। अलीगढ़ किस लिए फेमस है, तो तालों के लिए फेमस है। सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो लकड़ी पर नक्काशी बनाने के लिए फेमस है। देखो अगर यूपी का मैप देखोगे तो यूपी के सबसे ऊपर में है सहारनपुर, सबसे नीचे है यूपी के सबसे नदर्न पॉइंट है सहारनपुर, केवल यूपी का सहारनपुर है। और यूपी के सबसे नीचे है सोनभद्र। यूपी के सबसे ईस्ट में है बलिया और यूपी के सबसे वेस्ट में है शामली। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो सहारनपुर किस लिए फेमस है, तो लकड़ी पर नक्काशी बनाने के लिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है, तो हथकरघा, हथकरघा उद्योग मतलब हाथ से बनाए जाती हैं जो सामान, उसके लिए फेमस है। तो हाथ से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, ये क्वेश्चन आया है कि हाथ से चिकनकारी साड़ियाँ कहाँ की फेमस है, तो लखनऊ की। ठीक है, या लखनऊ में क्या फेमस है, तो चिकनकारी साड़ियाँ। तो ये हथकरघा उद्योग के अंदर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो रायबरेली में है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश को कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र में मतलब कि बांटा गया है, तो 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में यूपी का कौन सा स्थान है, तो सेकंड स्थान है। फरुखाबाद किस लिए फेमस है, तो हाथ छपाई कला के लिए, हाथ से जो छापी जाती हैं, ठीक है, उसके लिए फेमस है। और उसके बाद है कि मेरठ शहर किस लिए फेमस है, तो प्रमुख आभूषण बाजार है वहाँ पे, आभूषण ऑर्नामेंट्स जो मार्केट है वो यूपी के मेरठ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर आता है फिरोजाबाद के लिए। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, तो वहाँ चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है फिरोजाबाद। इसीलिए फिरोजाबाद को एक और नाम से कहते हैं, इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, नरौरा में है। नरौरा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आगे पता चलेगा क्योंकि कई बार नरौरा का क्वेश्चन है। एसोचैम का फाउंडिंग ईयर, इस पे क्वेश्चन आया, तो 1994 में एसोचैम स्टार्ट हुआ था। और एक क्वेश्चन आया था यूपीएसआईडीए, इसका फुल फॉर्म क्या था, तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब जब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, कोल बेस्ड इलेक्ट्रिकल जनरेशन एरिया इन यूपी, मतलब यूपी में कोल बेस्ड इलेक्ट्रिकल जनरेशन प्लांट कहाँ कहाँ पे है। तो दो जगह पे कोल बेस्ड इलेक्ट्रिकल जनरेशन प्लांट है, पहला दादरी जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है और दूसरा सिंगरौली जो सोनभद्र के पास है। ठीक है, कोल बेस्ड में टोटल 6 हैं,
टोटल 6 कोल बेस्ड है। देखो नीचे मैंने लिखा भी है कि हाँ, यहाँ पे आप ध्यान दो, कोल बेस्ड इलेक्ट्रिकल जनरेशन कहाँ पे है? यूपी में। तो यूपी में कोल बेस्ड इलेक्ट्रिकल जनरेशन प्लांट दो है, पहला दादरी में है और दूसरा सिंगरौली सोनभद्र में है। यूपी में दो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिकल जनरेशन प्लांट है और पूरे इंडिया में 6 हैं। तो याद रखना कि वो प्लेस पूछा सकता है कि कोल बेस्ड इलेक्ट्रिकल जनरेशन एरिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो नहीं आया है। तो यूपी में दो है, पहला दादरी और सिंगरौली, सिंगरौली सोनभद्र के पास है। और एक आप देखो सबसे ऊपर लिखा है सिंगरेनी, सिंगरौली सिंगरेनी में वो ना करना, सिंगरेनी तेलंगाना में है और सिंगरौली किस लिए फेमस है? कोल बेस्ड इलेक्ट्रिकल जनरेशन के लिए, जो यूपी में है। देखो नीचे लिखा है थर्ड लाइन में, टोटल नंबर ऑफ कोल बेस्ड इलेक्ट्रिकल जनरेशन एरिया कितने हैं? 6 हैं। अब देखो उसके नीचे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, सोनभद्र किस लिए फेमस? सोनभद्र फेमस है चूना पत्थर के लिए, ठीक है। उसके बाद कई बार सोनभद्र के बाद ये भी ऑप्शन आया है कि सोनभद्र डोलोमाइट के लिए फेमस है, पाइराइट के लिए फेमस है, और उसके बाद लास्ट में है एंडालुसाइट, ठीक है, एंडालुसाइट लिखा है। तो सोनभद्र इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि सोनभद्र सब ये यूपी का सबसे साउथर्न जिला है, सदर्न जिला है, ठीक है। और चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइराइट और एंडालुसाइट के लिए फेमस है। इलाहाबाद किस लिए फेमस है? तो सिलिका सैंड के लिए या शीशा बालू के लिए फेमस है। ललितपुर किस लिए फेमस है? ललितपुर यहाँ पे एक लिखा है, आप सबसे नीचे आ जाओ बांदा के नीचे, तो ललितपुर मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट लिखे हैं। ललितपुर कॉपर के लिए फेमस है। यूपी का एक ही जिला है जहाँ यूरेनियम मिलता है, तो ललितपुर है। और ललितपुर के लिए एक और इम्पॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। और उसके बाद ग्रेनाइट यहाँ मिलता है और स्लेट यहाँ मिलती है, ठीक है। फिर ऊपर आ जाओ, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर किस लिए फेमस है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। चित्रकूट में बॉक्साइट ओर मिलता है, ठीक है। बांदा ग्रेनाइट के लिए, बांदा किसके लिए फेमस है? ग्रेनाइट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आया है कि यूपी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से? तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट, लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये कहाँ मिलता है? यूपी में मिलता है, ठीक है। ये फेमस ओर है, खनिज है, मिनरल्स है, सॉरी मिनरल्स है जो यूपी में मिलता है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ठीक है। उसके बाद ओनली वन न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर नरौरा, न्यूक्लियर एनर्जी जो सेंटर है कौन सा है? नरौरा है। केवल यूपी में एक ही न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर है, वो जो नरौरा में है, जो बुलंदशहर के पास है, ठीक है। ऊपर जो आपने देखा वो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिकल जनरेशन, मतलब बिजली का जो जनरेशन हो रहा है कोयले से हो रहा है। तो कहाँ कहाँ यूपी में दो जगह होता है, पहला दादरी में, दूसरा सिंगरौली में। और जो ये देख रहे हो नरौरा, वहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी होता है, ठीक है। नरौरा बुलंदशहर में प्रथम गांव जिसने अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाया है, तो रामपुरा यूपी, वो गांव रामपुरा है जो यूपी में है, और बुंदेलखंड एरिया के पास वाला रीजन जो है वो है जिसने पहला अपना क्या लगाया है? सौर ऊर्जा प्लांट लगाया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे भी वही है। नेक्स्ट पेज पे जैसे अभी हमने नरौरा के बारे में पढ़ा था कि नरौरा किस लिए फेमस है, तो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है। उसी तरह ये केवल यूपी का एक ही न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है जो नरौरा है, ठीक है। अभी मैंने दूसरा पढ़ा कि कोल बेस्ड इलेक्ट्रिकल जनरेशन कौन कौन से कितने हैं, तो दो हैं यूपी में, पहला दादरी में और दूसरा सिंगरौली में। अब इसी नरौरा के और एक्सटेंशन पढ़ते हैं कि इंडिया में कौन कौन सा है। तो इंडिया में तारापुर महाराष्ट्र में जो फेमस है, काकरापाट काकरापारा गुजरात में, रावत भाटा राजस्थान में, कैगा कर्नाटका में, नरौरा यूपी में, कलपक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 जो हैं ये न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है। ये जो 6 पढ़ रहे हो आप, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है पूरे इंडिया का, फेमस वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी ऑन द डैम। फ्लोटिंग सोलर एनर्जी किस डैम पे वो किया गया है? तो रिहंद डैम पे किया गया है, ठीक है। जो रिहंद डैम कहाँ पे? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। और इसे एक और ना, एका, एका मीन्स होता है ऑल्सो नोन एज, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है गोविंद वल्लभ सागर, ठीक है। फिर नीचे आओ, नेशनल चैम्बर एंड इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ पे है? तो आगरा में है। और इसकी फाउंडेशन कब हुआ? तो 1949 में। सिरेमिक सिटी किसे कहते हैं? तो खुर्जा को कहते हैं सिरेमिक सिटी। और अभी कुछ देर पहले हमने खुर्जा के बारे में पढ़ा था। खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है, ठीक है।
अच्छा, अब आगे देखते हैं। फर्स्ट सोलर एनर्जी सेंटर इस्टेब्लिश इन अलीगढ़, सोलर एनर्जी सेंटर इस्टेब्लिश अलीगढ़, ठीक है। उसके बाद नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन कई बार आया है। इसमें ये कहाँ से कहाँ तक, नेशनल वाटरवे कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। प्रयागराज जो यूपी में पड़ता है, हल्दिया जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा नेशनल वाटरवे वन, वो 1620 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ये कब स्टार्ट हुआ, तो 1986 में। और इसमें कौन कौन सी रिवर कनेक्ट होंगी, तो गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर, 3 रिवर हैं जो इसमें क्या होंगी, कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, गंगा रिवर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो गंगा रिवर यूपी में टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। गंगा रिवर जो अगर हम देखेंगे तो एंट्री कहाँ पे होती है, बिजनौर में एंट्री होती है। और उसके बाद यूपी के ईस्ट में बलिया है, वहाँ पे जाती है लास्ट, यूपी का लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो टच करती है बलिया। उसके बाद ये बिहार को चली जाती है, ठीक है। तो टोटल गंगा रिवर यूपी के 28 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। फिर नीचे आ जाओ, गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे क्या है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जो जिसमें कहा जा रहा है कि 8 लेन इसमें बनेंगे, 6 से 8 लेन बनेंगे। इसका जो टोटल कॉस्ट है 40,000 करोड़ अभी है, ठीक है। टोटल लेंथ जो है 594 किलोमीटर है। और इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो डिस्ट्रिक्ट देख लो। इस पर क्वेश्चन आया कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से पास नहीं होती है, क्वेश्चन आता है। तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ से पास होगी इन डिस्ट्रिक्ट से। यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 12 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यूपी के। और ये कहाँ से कहाँ तक, प्रयागराज से मेरठ, प्रयागराज से मेरठ। सबसे नीचे प्रयागराज, सबसे ऊपर मेरठ, उसके अंदर में 10 डिस्ट्रिक्ट और, ठीक है। तो गंगा एक्सप्रेस पे ये है। इस पे क्वेश्चन ये आता है कि कितने किलोमीटर की लेंथ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं पास करता है, कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सब क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट पेज पे, तो नेशनल हाईवे 7, ये इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे है, लॉन्गेस्ट हाईवे है इन द टर्म्स ऑफ लेंथ। कहाँ से कहाँ तक है, तो वाराणसी, यूपी के बनारस या वाराणसी शहर को कन्याकुमारी तक कनेक्ट करता है। इसका जो टोटल डिस्टेंस है 2369 किलोमीटर है, ठीक है, नेशनल वाटरवे। इस पर क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाटरवे सबसे बड़ा है, तो नेशनल वाटरवे 7, NH7, यूपी के बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है। इसके टोटल डिस्टेंस है 22369, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो मार्ग है उसका टोटल जो डिस्टेंस है 296 किलोमीटर है। ये यूपी के कितने 8 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। पहला लखनऊ, दूसरा बाराबंकी, तीसरा सुल्तानपुर, चौथा फैज़ाबाद, पांचवा अंबेडकर नगर, छठवां आजमगढ़, सातवां मऊ और आठवां गाजीपुर। यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। टोटल इसका जो डिस्टेंस है 296 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसका जो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बस, इसमें डिस्टेंस पूछा गया था कितना है, 300 किलोमीटर। और यमुना एक्सप्रेसवे को ही ताज एक्सप्रेसवे कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है, आगरा टू लखनऊ, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है, आगरा टू लखनऊ। देखो अब मेरी बात सुन लो। मेरी बात ये है कि इसमें केवल 2 ही इंपॉर्टेंट है, पहला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग और दूसरा गंगा एक्सप्रेसवे। क्योंकि और जितनी भी एक्सप्रेसवे बनी है वो दूसरी सरकार के उसमें बनी है, ठीक है, टेन्योर में। तो गवर्नमेंट तो ये पूछेगी नहीं, कौन गवर्नमेंट पुराने के काम पूछती है, अपना काम पूछेगी ना। तो पूर्वांचल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे क्वेश्चन आ सकता है और गंगा एक्सप्रेसवे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रहा है, आप इसको पढ़ो, सुन लो और फिर रिस्पॉन्स ज़रूर देना। वीडियो में के कमेंट में ये बता देना कि कैसा लगा आपको, या क्या आपको और प्रॉब्लम लग रही है वीडियो में, या कैसे इसको और हम इसको अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें।